ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला 3.109। हे न अपरूप कथा नदी विहार कही ललोचन गौरा प्रेमार प्रचार। नवदीप में भगवान गौर की विहार की लीलाएं अपरूप हैं। इस प्रकार श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर की प्रेम प्रचार की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अरुण कमल आँखी तारक भ्रमर पाखी डुब डुब करुणा मकरंद। वदन पूर्णिमार चांदे छटा या पराण कांदे ताहे कत प्रेमार आरंभ। उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान है। उनका हृदय स्पर्शी दृष्टिपात चंचल पक्षियों के समान है। वे अन्यों के लिए करुणा के अमृत में डूबे रहते हैं। उनका मुख पूर्ण चंद्र के समान है, जिसकी शीतल किरणें प्रत्येक के हृदय को हर्ष से भाव विभोर कर देती हैं। आनंद नदी पूरे टलमल प्रेम भरे सचिर दुलाल चांद नाचे। जय जय मंगल पड़े देखिया चमक डाले लागे मदन मोहन नटराजे। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में कांपते हुए वह चंद्र जो सची के पुत्र हैं, आनंद पूर्वक नदियों के गांवों में नदिया के गांव में नृत्य करते हैं। सभी जय जय के मंगलकारी गीत का गान करते हैं। उनको निहारते हुए समस्त जन विस्मय से पूरित हो जाते हैं। वह कामदेव के समान रूपवान है और नृतकों के शिरोमणि हैं। भगवान गौर की महिमा, उनका गुणगान किया जा रहा है। पुलक भरी लगाए धर्म बिंदु बिंदु ताए लोम चक्रे सोनार कदम्ब। प्रेमार आरंभे तनु जीनी प्रभा तेर भानु आधवाणी राखे कंबु कंठ। उनके शरीर के रोम सीधे खड़े हो जाते हैं। उनका शरीर पसीने से लथपथ है। उनका शरीर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित है। वे नूतन उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी हैं। शंख जैसा उनका कंठ भावों के से रुंध गया है, जिसमें आधे अधूरे शब्दों का वास है। पूरा नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, जैसे जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, ज ज ज ज ज ज ज रुंध जाता था। इस प्रकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भाव में है, बहुत ज़्यादा नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनका गला रुंध जा रहा है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, कभी भूमि पर गिर जा रहे हैं। ऐसा जैसे हम सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जब से नित्यानंद प्रभु जब भूमि में गिरते थे, ऐसा लगता है कि सफ़ेद पहाड़ भूमि पर लौट रहा है। और ये कैसे लगते हैं? जैसे गोल्डन, ऐसे पिघला हुआ सोने के कांति का, समझ लो, एक शरीर जो कभी कभी पिघल जाता है और रुई से भी हल्का हो जाता है, कभी कभी उससे लोहे से भी भारी हो जाता है। ऐसे विकार भगवान के अंदर पैदा होते थे। और ये सब क्यों हैं? ये हैं आनंद के विकार। सो आनंद की लिमिट है, ये संसार में देखी नहीं जा सकती है आनंद की लिमिट। ये संसार में आनंद में लोग हंसते हैं,
कई बार हमारी कॉमेडी मूवी में हंसी नहीं आती है तो पीछे से हंसी डाली जाती है ताकि लोग उस हंसी को सुन के हंसें। तो इस संसार में हंसी की एक लिमिट ही है, कितना हंस सकता है आदमी, कितना मुस्कुरा सकता है। मुस्कुराहट और हंसी ऑलमोस्ट चली गई है, क्योंकि पूरा दिन तो ज़िंदगी पूरी स्ट्रेस में ही है, क्योंकि बहुत कुछ हासिल करना है। उस हासिल करने के चक्कर में बचपन बीतता है, फिर जवानी बीतती है, फिर बुढ़ापा ही जाता है। तो उस चक्कर में आदमी को ये पता नहीं है कि आनंद का ये भी लिमिट हो सकती है। आनंद की, हम स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये आनंद स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। उसका कारण है कि हम लोग वास्तव में डेड मैटर नहीं है। डेड मैटर के अंदर ये फीलिंग्स नहीं डाली जा सकती हैं। आप किसी रोबोट को हंसा सकते हो एक लिमिट में आके, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके, बट उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि इंसान एक मतलब यानी कि जीवात्मा के आनंद से। जीवात्मा का आनंद की लिमिट क्या हो सकती है, वो भगवान के इन लक्षणों से पता चलता है। तो हम लोग जिस आनंद में इस संसार में प्रसन्न हैं, या जिस आनंद को हम प्राप्त करने के लिए, सांसारिक आनंद को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब जब इससे कंपेयर करते हैं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन फिर भी समहाउ ऐसा कुछ समाज में फैला दिया गया है कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमें जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होगा। यदि इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड लाइक अ डोंकी, तो हमें घास नहीं मिलेगी। डोंकी को भी ये लगने लगा है, कलयुग का डोंकी जो है उसको लगने लगा है कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे घास नहीं मिलेगी। तो घास तो मिलेगी, भगवान अभी भी जगह जगह घास उगा देते हैं, लेकिन वो डोंकी है, गधा है, इसीलिए गधा कहते हैं उसको। तो ऐसे ही गधा नहीं है, ऐसे ही एक्चुअली में मनुष्य भी हो गया है। ऐसी धारणा बना दी गई है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड फॉर योर मटेरियल अपलिफ्टमेंट, तो आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पैसा नहीं मिलेगा पहले तो, जब पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मनी कैन बाई एवरीथिंग, ऐसा विचार बनाया गया है। इसलिए भक्तों के अंदर भी कई बार ये विचार आ जाते हैं कि भक्ति कर लेंगे प्रभु जी, पैसा कितना ज़रूरी है पता है, पैसे के बिना कुछ नहीं है ना। तो फिर वो पैसा कमाने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है देखिए हम यात्रा में नहीं जा पा रहे, देखिए हम ये नहीं कर पा रहे, तो फ़ायदा ही क्या है फिर, तो क्यों ना पहले पैसा कमा लिया जाए। और पैसा कमाने में जाते हैं, भक्ति छूटती 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 टोटली भक्ति छूट जाती है। ज़रूरी नहीं है हम भक्ति के हर हिस्से में पार्टिसिपेट कर पाएँ, कोई भी नहीं, ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति कर पाए। कई बार शारीरिक प्रॉब्लम होगी, कई बार पारिवारिक प्रॉब्लम होगी, कई बार ये जो वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, बट बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। ऐसा भी है, बहुत सरल है भक्ति अगर हम उसको समझें तो उनको पूरा कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर, और उसमें आनंद ले सकते हैं। लेकिन आदमी क्या कहता है, नहीं पैसा बहुत ज़रूरी है, ऐसी धारणा। और क्या होता है कि इस्कॉन ख़ास तौर पर, इस्कॉन में एंट्री करते हुए किसी की टेस्टिंग नहीं होती। कोई व्यक्ति अगर भक्ति में जुड़ना चाहता है, कहता है प्रभु जी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आ जाएँ, तो आ जाओ, वो जुड़ जाता है, फिर दूसरा जुड़ जाता है, तीसरा जुड़ जाता है, अनेक लोग जुड़ जाते हैं। फिर जब आते हैं भक्ति में तो फिर क्या होता है कि जब नया व्यक्ति आता है तो कई बार सीनियर व्यक्तियों के पास जाने में झिझकता है, तो वो इन्हीं भाई बंधुओं से बात करता है, हाँ, जो उसी की तरह है, और उनको बड़े अच्छे भी लगने लगते हैं वो, क्योंकि उनकी स्थिति भी वैसी है जैसे उसकी स्थिति, तो उसको वो रिलेट कर पाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें उसको सजेशन, राय, मशवरा भी उसी लेवल का मिल जाता है। फिर उसको लगना हाँ बेटा ये तो ध्यान रखो, इन लोगों ने तो कर लिया है, ये तो सब कई सालों तक अपने लाइफ को सेटल करके अभी कर रहे हैं, इनके चक्कर में पत पड़ तो करता रहे, लेकिन अपना ध्यान रख, न कमा धमा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ तो मारे जाएंगे, ये तो बिना सोचे समझे कुछ कुछ कर लेंगे, तो वो ऐसी राय मिलती है। फिर राय मशवरा भी उसी व्यक्तियों से वो लेता है अक्सर। तो ये समस्या है। ऐसी स्थिति में उसको ये आनंद कभी प्राप्त नहीं होता, उल्टा वो नीचे चला जाता है। वो कहता है क्या कुछ नहीं है जीवन में। हाँ, जबकि भगवान के जीवन से हम देखते हैं, खास तौर पे चैतन्य चरितमृत इत्यादि ये जो ग्रंथ हैं, चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे साधारण थे, कुछ बहुत अमीर थे, कुछ बहुत गरीब थे, कुछ राजा थे और कुछ बिल्कुल ठेली लगाने वाले थे, और सबकी लीलाएं आती हैं, सबकी। कुछ गृहस्थ थे, कुछ सन्यासी थे, ब्रह्मचारी सन्यासी, सबके एग्जाम्पल हैं, सबके एग्जाम्पल हैं। खोल बेचा श्रीधर रेली लगाने वाला व्यक्ति, उसके बाद
गृहस्थों में श्रीवास ठाकुर थे और ब्रह्मचारियों में स्वरूप दामोदर थे। कैसे इनका जीवन हम देख सकते हैं। एकदम परमहंसों में षड गोस्वामी थे। तो कैसे इन लोगों ने अपना जीवन जिया होगा। कुछ पे धन था, कुछ पे धन नहीं था, कुछ पे समय था, कुछ पे समय नहीं था। भक्ति विनोद ठाकुर थे जिनके पास आई डोंट रिमेंबर 12 बच्चे या समथिंग बच्चे थे और गवर्नमेंट पोजीशन थी मजिस्ट्रेट की। उसके बाद भी उनके पास समय था, पता नहीं कहाँ से समय आता था। और कुछ लोग कुछ नहीं करते थे। तो हर तरह के लोग एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर थे, रामानंद राय गवर्नर थे। तो हाँ, सब तरह के लोग थे मतलब कि, तो जिन्होंने करके दिखाया कि कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं है तो नहीं हो सकता, नहीं अभी तो ऐसा है तो नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रीपाद पद्म गंधे बेड़ी दश नख चांदे ऊपर कनक बंक राजे यखन भत या चले बिजुरी झलमल करे चमकित अमर समाजे। उनके सुगंधित चरण कमलों में 10 चंद्र सदृश नाखून तथा स्वर्णिम पायल का जोड़ा सुशोभित है, जो गतिमान बिजली के चमक के समान जगमगा कर देवताओं को अचंभित करते हैं। तो उनकी जो पजेब है वो नॉर्मल किसी सुनार की चांदी की पजेब नहीं हो सकती ना। भगवान के शरीर में जो आभूषण हैं वो भी जीवित आत्माएं हैं जो भगवान के शरीर से चिपकी हुई हैं। दिव्य आत्माएं शांत रस में भगवान की सेवा कर रही हैं। उनकी चमक क्या है, देवता को भी अचंभित कर देती है। उनके नाखूनों की चमक, उनकी पायल की चमक। सप्तदीप महिमा छे ताने नव दीप साजे ताहि नव प्रेमार प्रकाश ताहि नव गौर हरि हरि गुण कीर्तन करी आनंदित ए भूमि आकाश। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के केंद्र में नवद्वीप के 9 द्वीप स्थित हैं। नवद्वीप में भगवान गौर हरि दिव्य आध्यात्मिक प्रेम प्रकट करते हैं। तो ये नवद्वीप जो है, जैसे कि भगवान का गोलोक इटर्नल धाम है, वैसे नवद्वीप भी इटर्नल धाम है। ऐसा नहीं है कि नवद्वीप, वृंदावन तो हम जानते हैं प्रभु जी 84 कोस सीधा भगवान के धाम से आया है। नवद्वीप भी भगवान के धाम से आया है, द्वारका भी भगवान के धाम से आया है, मथुरा भी भगवान के धाम से आया है, पुरी तो सब जानते, पुरी के बारे में भी लोग जानते हैं कि वो साक्षात वो भगवान का जगह ही है। लेकिन ये सारे जो भगवान के दिव्य धाम है, ये भगवान के धाम से प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान की कृपा के कारण यहाँ पर वो लीलाएं भगवान करते हैं और फिर वो लीलाओं की छाप छोड़ के चले जाते हैं। और हजारों हजारों सालों तक हम उन जगहों में घूमते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, और भक्ति को बढ़ाते रहते हैं। तो नवद्वीप भी उसी में से है, जो गोलोक का ही हिस्सा है। तो बता रहे हैं कि नवद्वीप में भगवान गौर हरि दिव्य आध्यात्मिक प्रेम प्रकट करते हैं। भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए भगवान गौर हरि पृथ्वी तथा आकाश को आनंद से आप्लावित कर देते हैं। ये नवद्वीप की विशेषता है। हाँ, नवद्वीप में निरंतर, आप देखिए जहाँ पर निरंतर हरिनाम हो तो उस जगह में ऑब्वियसली बहुत ही एनर्जी रहेगी। दिव्य हरिनाम निरंतर चल रहा हो, तो नवद्वीप ऐसी जगह है। दिव्य प्रेम प्रकट करते हैं भगवान। अलग अलग जगह पर भगवान अलग अलग रूप से दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी में क्या उपलब्ध दिखाते हैं, प्रसाद भोग पाने की, अनंत भोग पाते हैं, लगता रहता है, बड़े बड़े उसमें लगता ही रहता है। इतना खाते हैं कि उनका जो उच्छिष्ट है वो ख़त्म नहीं होता है आनंद बाज़ार में, वो अल्टीमेटली गायों वगैरह के लिए फेंक दिया जाता है। वहाँ के कीड़े, वहाँ की गायें, वहाँ के जानवर उसको खाते हैं, इतना बन जाता है, ख़त्म नहीं होता। आनंद बाज़ार में कभी प्रसाद ख़त्म नहीं होता, वो सड़ ही जाता है अल्टीमेटली ताकि बाकी लोग खा पाएँ, जानवर भी उसका आनंद ले पाएँ। इस प्रकार वहाँ अलग प्रकार की लीला करते हैं। द्वारका में भगवान अपनी ऑपुलेंस की लीला करते हैं। आज भी लोग उस शहर को, मिस्ट्री है, द्वारका इज़ अ मिस्ट्री। साइंटिस्ट उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्या है ये, दिख तो रहा है पानी के अंदर, आज भी दिख रहा है। वो एंशिएंट दीवारें, वो एंशिएंट चीज़ें, बहुत नीचे जाना पड़ता है। आम आदमी तो नहीं जा सकता है, लेकिन कर रहे हैं, वो भी एक मिस्ट्री है। इतनी बड़ी नगरी कैसे समुद्र के बीच में बनी होगी और कैसे नीचे चली गई होगी। ऐसा तो हम देखते नहीं कभी। ऐसा तो नहीं है ना श्रीलंका नीचे घुस रहा है धीरे धीरे। चारों तरफ समुद्र है, श्रीलंका एक दिन पानी के नीचे होगा, तो ऐसा दिखता नहीं है हमें, तो हजारों साल तक नहीं दिखता है। तो लीला कैसे भगवान ने द्वारका को प्रकट किया रातों रात, कैसे भगवान ने द्वारका को रातों रात अप्रकट कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। अलग अलग धाम में अलग अलग प्रकार की लीलाएं भगवान प्रकट करते हैं। सिंह शावक ये न गंभीर गर्जन है, न हुंकार हिल्लोल प्रेम सिंधु। हरि हरि बोले बोले जगत पड़िल भोले, दुकुल खाइल कुल वधु।
वे सिंह के बच्चे के समान सुंदर है। उनकी गंभीर वाणी वर्षा के गरजते मेघों के समान है। अब सिंह जो है सुंदर तो लगता नहीं है, लेकिन उसका बच्चा बहुत सुंदर लगता है। हाँ, भरा हुआ होता है एक तो पूरा। जैसे जनरली बच्चे क्यों हड्डियाँ दिख रही होती हैं जानवरों के बच्चों की। गाय का बच्चा भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ा पेट के वहाँ हड्डियाँ थोड़ी सी दिखती हैं। चेहरा बहुत सुंदर होता है। सिंह तो लब लब सुंदर से, उसके कोमल से बाल, रोए रोए से बाल हैं, एकदम सुंदर सा चेहरा है, भरा पूरा, और काटेगा है नहीं आपको। सबसे बढ़िया बात, अभी पैदा हुआ है। हाँ, सिंह का बच्चा अगर 4-5 महीने का भी हो गया ना तो खतरनाक है, लेकिन बच्चा तो है बड़ा सुंदर है। तो सिंह के बच्चे के समान सुंदर है। उनकी गंभीर वाणी क्या है, वर्षा के गरजते मेघों के समान है। जैसी वर्षा के मेघ गरजते हैं तो इंसानों के हृदय तो प्रसन्नचित हो ही जाते हैं, जानवरों की हो जाते हैं उन मेघों की आवाज़ से। एक तो आवाज़ इतनी सुंदर, और एक आने वाली बारिश की संभावना। तो ऐसी भगवान की वाणी है। वे आध्यात्मिक प्रेम के सागर की लहरों द्वारा पटक दिए गए हैं। प्रेम के सागर में लहरें पटकती हैं आदमी को, कभी अंदर ले जाती है, कभी बाहर फेंक देती है। जब वे उच्चारण करते हैं हरि हरि बोल, वे संपूर्ण जगत को आनंद से विभूत कर देते हैं। दोनों ओर से पवित्र किशोरियाँ उनके दर्शनों का आनंद पान करती हैं। अंगेर छटाए ये न दिन कर प्रदीप हेन, ताहे लीलार सेर विलास, कोटि कुसुम धनु जीनी या विनोद तनु, ताहे करे प्रेमार प्रकाश। उनके अंग चमकते दीपक के समान या चमकते सूर्य के समान दीप्तिमान है। उनकी लीलाएं आनंदमय हैं। उनके रमणीय रूप, उनका रमणीय रूप धनुष और बाण पकड़े करोड़ों कामदेव को मात करता है। वे जगत में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम लेकर प्रकट हुए हैं। लाख लाख पूर्णिमार चांद जिनी या वदन छांद, ताहे चारु चंदन चंद्रिमा, नयन अंचल जले झर झर अमिया झरे, जन्म मुगद प्राय प्रेमा। उनके मुखचंद्र पर सुंदर चंदन का लेप है। हाँ, तो जो उस ज़माने में जो मेकअप वगैरह भी करते थे लोग, तो क्या करते हैं, नेचुरल चीज़ों का करते थे। अब धीरे धीरे पता चल रहा है, आपको मालूम ही होगा कि जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्मेटिक्स में जानवरों की चर्बी होती है, जिससे कि वो इस प्रकार का बन जाता है। कैसे बोलेंगे उसको, चिकना या हाँ, तो इस प्रकार की वो एलिमेंट्स हैं, उसको चर्बी की तरह नहीं, कुछ साइंटिफिक नाम कोडिंग करी गई है उनकी, तो कोड लिखते हैं। जैसे कई लोग जानते हैं ना वो कैप्सूल्स वगैरह में जेलेटिन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से कई सारी कॉस्मेटिक्स में जो लगाते हैं, अनजाने में भी हम लोग पशु हत्या की भागीदारी बन जाते हैं। इसके विपरीत चंदन या ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, ठंडक भी पहुंचाती हैं, नेचुरल तरीके से रूप का वो भी करती हैं। तो भगवान के मुखचंद्र पर चंदन लगाते हैं, इसलिए हम नेचुरल, जैसे जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान के जो श्रृंगार होता है वो नेचुरल कलर से होता है। इसलिए जब स्नान यात्रा करी जाती है जगन्नाथपुरी में, तो स्नान यात्रा में आप देखेंगे भगवान की आंखें फैल जाती हैं। उस पर पेंट नहीं करते हैं, नेचुरल कलर करते हैं। तो इसलिए हर बार उसमें दोबारा से वो करा जाता है। तो हर चीज़, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहाँ पर कपूर, बहुत सुगंधित कपूर होगा जगह जगह पर। तो सुगंध पैदा करने के लिए भी परफ्यूम न डाल के कपूर, तो भगवान ने सारी व्यवस्थाएं एक्चुअली में नेचुरली कर रखी हैं। अब उनको अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपने हिसाब से हर चीज़ हर समय चाहिए। जो माना चमेली की खुशबू, मुझे माना किसी महीने में जिसमें चमेली नहीं होता है, दिसंबर के महीने में मुझे चमेली की खुशबू चाहिए, तो फिर हमने कहा क्या करें, तो फिर आदमी ने सोचा कुछ करें, केमिकल निकालें, तो उसने बना दिया। तो हर सीज़न में भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर चले तो जीवन बड़े बढ़िया हो जाएगा। उनके मुखचंद्र पर सुंदर चंदन का लेप आकाश में करोड़ों पूर्ण चंद्रों को मात करता है। उनके नेत्रों के कोनों से निरंतर बहते अश्रु संसार में जन्मे लोगों को दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का उपहार प्रदान करते हैं। मातिल कुंजरी गति भावे गर गर अति, क्षणे हासे चमकी अचाए, कामिनी मोहन वेश हेरिया भूलीला देश, मदन वेदन हेरी पाए। वे एक मदमस्त हाथी के समान मनोहर थे, वे दिव्य प्रेम से अभिभूत थे। मदमस्त हाथी के लिए अक्सर बोला जाता है कि भगवान की चाल कैसी है, जैसे एक हाथी की होती है। हाथी की चाल में क्या विशेषता है, जैसे हम लोग अगर चलते हैं तो हम लोग अगर अपनी मस्त चाल में चल रहे हैं और पड़ोस से कोई आया हॉर्न मारा तो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं, हाँ। और जब हम चलते हैं
हम कहते हैं लेफ़्ट लेन में चलना है, तो लेफ़्ट लेन में चलते हुए आदमी को ट्रैफिक, जनरली मैं सोचता हूँ कि लेफ़्ट लेन में क्यों चलना है आदमी को, पता नहीं पीछे से आएगा कोई मार के चला जाएगा। तो निरंतर आप ऐसे देखते रहो, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। भीड़ वाली जगह में मेरा मोबाइल सेफ तो है, सब चीज़ हैं तो सही, आदमी घबराया रहता है। जानवर और पक्षी तो कोई बात ही क्या करें, आदमी भी मस्त चाल में चल नहीं सकता, लेकिन हाथी के लिए क्या बोलते हैं कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। यानी कि कुत्ते भी वाह 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 करते हैं ना, कुत्ते एकदम पैर में चिपटने खा ही जाएगा, मतलब उसका भी कोई असर नहीं पड़ता हाथी को। इस प्रकार हाथी की चाल, अपनी चाल में मद मस्त, एक तरफ शरीर का हिस्सा एक तरफ हिलेगा, गिरेगा, फिर दूसरी तरफ गिरेगा इतना वजन के साथ। तो मदमस्त हाथी ऐसे बुलाया था, मदमस्त हाथी के समान उनकी चाल है वास्तव में। वे दिव्य प्रेम से अभिभूत थे, उनको निहारते हुए हर कोई विस्मित हो जाता था। वे सुंदर किशोरियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, उनको एकटक देखते हुए वे अपने घर जाना भी भूल जाती थी और कामदेव की तृष्णा से भर उठती थी। लेकिन हमारे आचार्य इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं ट्रांसीडेंटल काम, विच इज़ नॉट लाइक हमारे काम की, हमारे संसार की काम वासना जैसा वो नहीं है, जैसे हमारे गोपियों का हम देखते हैं। तो ये जो है भगवान के साथ ये फीलिंग होना, इसको हम माधुर्य रस कहते हैं। कि दिव्य उपमतार करुणा विग्रह सार हे न रूप मोर गौर राय प्रेमाए नदियार लोके दीवा निशी नाही ताके आनंदे लोचन गुण गाए। मैं किस प्रकार किसी रूपक या उपमा से अपने गौर हरि का वर्णन कर सकता हूँ। उनका मनोहर रूप दया से परिपूर्ण था। उन्होंने नदिया वासियों को ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित कर दिया था कि उन्हें दिन या रात का भी मान भान नहीं रहता था। पता ही नहीं चल रहा है समय कैसे बीतता जा रहा है। अभी एक फेस्टिवल आ गया, अभी दूसरे फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, फिर तीसरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, फिर शाम को उनके यहाँ पे संकीर्तन है, फिर उनके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, फिर यह पता ही नहीं चल रहा है जीवन निकल कैसे रहा है। हाँ, ऐसा भगवान का समय था, ऐसा उन्होंने भक्तों को सिखाया, ऐसा शिल प्रभुपाद ने हमें सिखाया। फेस्टिवल आफ्टर देन फेस्टिवल, ये और वो और तो भक्तों का जीवन इस प्रकार हो जाता है। श्री लोचन दास आनंदित होकर इस गीत का गान करते हैं और इस प्रकार से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, विच इज़ नित्यानंद मिलन। तो अद्वैत आचार्य के ऊपर यह चैप्टर था, लेकिन इसमें और भी कई लीलाएं आई। अब नित्यानंद प्रभु से मिलन। नित्यानंद प्रभु भगवान के आने से पहले ही आ चुके थे। हम जानते हैं एक चक्र में उनका जन्म हुआ था और ही वॉज वेटिंग। वो सारे तीर्थों की, वो अपने बचपन में ही उन्होंने बड़ी दिव्य लीला करी और घर छोड़ के चले गए। एक सन्यासी ने उनको मांग लिया उनके पिता से, मुझे दे दो अपना बेटा, और समहाउ सन्यासी की उस वक्त रिस्पेक्ट होती थी, उन्होंने अपना बेटा दे दिया। एक्चुअली में नित्यानंद प्रभु की प्लानिंग थी। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और वेट करते रहे जब तक चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीलाएं नहीं दिखाएंगे, और फिर एक समय इनका मिलन हुआ, नित्यानंद मिलन। मोर प्राण आरे गौर चांद आरे धाय हाया, हरे हरे भगवान गौरचंद्र मेरे प्राण हैं, तबे निज घरे प्रभु बसी दिव्यसने, चौदी के बेड़िया आचे निज भक्त जने। भगवान गौर अपने निवास में एक भव्य दिव्य आसन पर बैठे थे। वे चारों ओर से अपने भक्तों के द्वारा घिरे हुए थे। श्रीवास देखिया प्रभु कैला एक उक्ति, तोमार ना मेरा तुमी की जान व्यपक्ति। तब भगवान गौर ने श्रीवास पंडित की ओर कटाक्ष करते हुए कहा, पूछा, हे श्रीवास, क्या आप अपने नाम का अर्थ जानते हैं? श्रीवास, हाँ, श्री भक्ति तुम्ही केवल आवास, एते के बलिए तोम तोर नाम से श्रीवास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप तो भगवत भक्ति के विशुद्ध धाम हैं, जहाँ भक्ति रहती हो वो जगह कौन है? वे श्रीवास ठाकुर, आप वो जगह हैं जहाँ भक्ति स्टे करती है। स्टे, वास किसको कहते हैं? स्टे को। निवास होता है ना, निवास, तो श्रीनिवास, ये निवास, मेरा निवास स्थान ये है। श्रीनिवास के लिए जैसे किसी का नाम है, तो यहाँ जहाँ श्री यानी कि लक्ष्मी जी वास करती हो, यहाँ भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्ति जहाँ रहती हो वो है श्रीवास। तो आपका नाम श्रीवास है। वास्तव में श्रीवास ठाकुर, हम पहले भी बता रहे थे कि सभी भक्तों के रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए कहते हैं श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये प्रमुख पंच तत्वों में चार तो आ गए, हाँ, भगवान के विस्तार नित्यानंद, फिर भगवान की एक और शक्ति अद्वैत आचार्य, फिर भगवान की हलादनी शक्ति गदाधर। तो ये तो सारे एक तरह से बड़े बड़े दिग्गज हो गए। और फिर भगवान के भक्त, उनमें अग्रणी श्रीवास ठाकुर।
तो इस प्रकार से उनसे बोलते हैं, तबे तक कहिला प्रभु देखी गोपीनाथ, अमर भगत तुम्ही बोल मोर साथ। तब गोपीनाथ की ओर देखकर भगवान गौर ने कहा, आप मेरे प्रति अत्यंत समर्पित हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। मुरारी देखी या प्रभु भले पुनिर्बार, पढ़ा आपन श्लोक सुनिबत तुम्हार। मुरारी गुप्त की ओर देखा फिर और बोलकर बोला कि आप अपने श्लोकों का उच्चारण करें, मैं उन्हें सुनूंगा। कुछ कुछ रेफरेंशियल भागवत से, इधर से उधर से, समय और मौके के अनुसार कुछ श्लोक बोल दिए जाएं तो बड़ा आनंद आ जाता है। भक्तों के बीच में भक्त बड़े कुशल होते हैं श्लोकों को कोट करने में। उनके जीवन में जैसे कि संसार में लोग जोक क्रैक कर देते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा स्मार्ट होता है, बड़ा फेमस हो जाता है वो कॉलेज में, जॉब में, क्योंकि वो बड़े तर्क वितर्क के साथ बड़ा अच्छा जोक पास करता है और सब लोग हंस देते हैं। सांसारिक कुशलता। लेकिन जो भक्तों की क्या आनंद का विषय क्या है, शास्त्रों के रेफरेंस को, किसी स्टोरी को रेफ़र कर देना, बड़ा आनंद आता है लोगों को। डिपेंड, सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है लोगों का। तो इस प्रकार से कहते तुम अपने कुछ श्लोकों का उच्चारण कीजिए। ए बोल सुनी या सही मुरारी चतुर, पढ़ा एक का वित्व नीचे सुनाए ठाकुर। इन शब्दों को सुनकर अति बुद्धिमानी मुरारी ने अपने द्वारा किए गए एक श्लोक का उच्चारण किया और भगवान गौर ने उसको सुना। तथा ही श्री मुरारी गुप्त कृत चैतन्य चरिते द्वितीय प्रकमे सप्तम स्वर्गे राजात करीट मणिदिधीति दीपिताश मृदग बृहस्पति कवि प्रतिमय वहंता द्वैकुंडलय्यकर हितैन दुसमान वक्ता रामम जगत त्रय गुरुम सततम भजामि। जिनके मुकुट स्थित मणि ज्योति से दिक् समूह उद्भासित है। मुकुट में जो स्थित है मणि, उससे पूरा संसार जिससे उजाला हो जाए। जो बृहस्पति एवं शुक्राचार्य सदृश दीप्तिमान कुंडल द्वय से सुशोभित हैं, जिनका वंदन मंडल निष्कलंक शशधर सदृश है, वह त्रिजगत गुरु श्री रामचंद्र का मैं भजन करता हूँ। तो मुरारी गुप्त क्या थे? राम के भक्त थे, तो उन्होंने इतना सुंदर श्लोक की रचना करी। उद्दत विभाकर मरीचि विभूति भाद्व नेत्रम सुमिंद दशनच्छद चारुनासम शुभ्रांशु रश्मि परिनिजित चारुवांसम वासम रामम जगत त्रय गुरुम सततम भजामि। जिनके नयन युगल उद्यत दिवाकर किरण द्वारा प्रस्फुटित कमल के समान प्रफुल्ल एवं मनोहर हैं, जिनके ओष्ठ द्वय सुपक्क बिंब फल सदृश हैं, जिनकी नासिका परम मनोहर है एवं जिनकी हास्य चंद्र किरण ने स्निग्ध माधुरी को पराभूत करा किया है, उस त्रिजगत गुरु रामचंद्र को मैं सदा भजन करता हूँ। अब ये सारी जो नॉलेज है, एक तो इसमें भक्ति भाव है, साथ में इसमें लिटरेरी जो समझ लीजिए हिंदी या संस्कृत या वटेवर इंग्लिश, इवन इंग्लिश ग्रामेटिकल, एंड उसमें एकदम से एक्सीलेंस प्राप्त है, वोकैबुलरी की एक्सीलेंस प्राप्त है। इसलिए लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आजकल बहुत समस्या हो गई बिकॉज ऑफ ये जो टूल आ गए ना हमारे पास, गूगल एंड ऑल दोस थिंग्स, इसकी वजह से लैंग्वेज के ऊपर हमारी पकड़ चली गई है। हमारे शब्दों का, हमारा शब्दकोश भी बड़ा लिमिटेड है। हम जो हिंदी बोलते हैं वो बहुत ही देसी, मतलब क्या बोलें, काम चलाऊ हिंदी बोलते हैं। किसी को आजकल हिंदी बोलने को तो थोड़ा अपना सा आप बोलता है ना, अगर कोई बोलता है मुझे हिंदी समझ नहीं आती तो उसको थोड़ा प्राउड फील होता है। मुझे ना समझ नहीं आती हिंदी, उसको अच्छा लगता है बोलना भी। जबकि देखिए कैसे शब्द हैं, इन शब्दों के साथ एक तो संस्कृत में हमने सुना और एक संस्कृत की ट्रांसलेशन करने वाले ने इसको इतने सुंदर शब्दों में। तो ये जो लैंग्वेज है, इसकी ब्यूटी क्या है कि भगवान को ग्लोरीफाई किया जाए इस प्रकार से। तो इसको बड़ा अच्छे से हम अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल लैंग्वेज का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, कुछ और हो गया। आजकल नॉवल लिखना और पढ़ना, फिक्शंस, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को उसमें एंजॉय आता है, जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, सेक्स है, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब देखिए कैसे कैसे शब्द हैं जो पढ़ने में मुश्किल हैं, समझने में मुश्किल हैं, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही गहराई में जाते हैं लोग। जैसे एक ज़माने में लोग शेर व शायरी करा करते थे, वो पूरे घंटों तक शेर व शायरी करते थे। हालांकि वो शेर व शायरी भी लैला मजनू के इर्द गिर्द हुआ करती थी, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट होता था। वो शेर व शायरी को करके थोड़ी देर में कोई रोमांटिक हो जाता है। उसी तरह से यदि वो शेर व शायरी भगवान के लिए यूज़ करी जाए, थोड़ी देर में कोई व्यक्ति
भक्त बन सकता है। तो हमारे जो भजन है वैष्णव भजन, वो भी एक प्रकार की शेर व शायरी है, बड़ी उच्च कोटि की। यानी कि वो गीत हैं, अपने भावनाओं को गीतों के थ्रू प्रस्तुत करना, ये भी एक कला है जो हमारे वैष्णव आचार्य जानते थे। तो यहाँ पर मुरारी गुप्त कर रहे हैं। एई मते रघुवीराष्टक श्लोक सुनी मुरारी मस्तके पद दिलात आपानी। रघुवीराष्टक के इन श्लोकों का श्रवण करने के पश्चात भगवान गौर ने मुरारी के मस्तक पर अपने चरण रख दिए, इतने प्रसन्न हुए। रामदास बलि नाम लिखिला कपाले, मोर पर सादे तुमी रामदास हईले। तत्पश्चात मुरारी के मस्तक पर रामदास लिखकर भगवान ने कहा, मेरी कृपा से रामदास भगवान राम के सेवक हो। रघुनाथ बिनी तुमी त्रिलेख न जिया, मुई तोर रघुनाथ जानी हा निश्चय। भगवान राम के बिना तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, अतः मैं तुम्हारा भगवान राम मैं ही तो हूँ, कृपया यह तुम निश्चित रूप से जान लो। यह बलि राम रूप देखा लतारे, जानकी सहित संगो पांग सब मेले। और यह कहकर भगवान गौर ने प्रभु रामचंद्र का रूप प्रकट कर दिया, और उनके साथ साथ उन्होंने सीता देवी और साथ बाकी पार्षद भी दर्शन किए, यानी कि हनुमान जी भी वहाँ रहे होंगे, लक्ष्मण भरत भी रहे होंगे इत्यादि, सारे पार्षद वहाँ पर मुरारी गुप्त ने उन सब का दर्शन किया। स्तव करे मुरारी पड़ी य पद तले, जय जय रघुवीर सचिर कोंकरे। मुरारी ने भगवान के चरणों पर गिरकर प्रार्थनाएं अर्पित करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जय हो भगवान रामचंद्र की जय हो, जो अब सची के पुत्र बने हैं। हाँ, तो कहते ना, यही सची से ही गौर से ही गौर से ही कृष्ण, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो यही वास्तव में कौन है? से ही राम, यही राम भी हैं वास्तव। तो उन्होंने दिखाया सामने सामने, और मुरारी गुप्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं और जमीन पर लेट गए रहे। बार बार उठे पड़े लोटाए धरणी, बहुविध स्तव करे अनुनय वाणी। भूमि पर बार बार लोटपोट होते मुरारी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान गौर से प्रार्थनाएं अर्पित करने लगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जब हमें पता होना चाहिए भगवान आए तो हमें कैसी प्रार्थनाएं करनी है, क्या बोलना है। तो हम लोग जब बार बार इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं शास्त्रों में, तो हमें पता नहीं वो ऐसा दिन कभी आएगा, नहीं भी आएगा तो भी भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर भी हम ये प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो मुरारी गुप्त ने प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, बट ये दिव्य स्थान उनके जीवन में आया। तो भगवान क्या है? भगवान केवल अप्रकट रूप में ही नहीं है, भगवान प्रकट रूप में भी भक्तों के सामने आ जाते हैं, और अपनी उन दिव्य रूप को, जैसे कि हम देखते हैं रामानंद राय या इत्यादि कितने लोगों के सामने भगवान ने अपना श्याम सुंदर रूप भी दिखाया। तो श्याम सुंदर रूप हो या राम रूप हो, भगवान अपने रूप के, ट्रांसेंडेंटल रूप के दर्शन भक्तों को कराते हैं, गौर रूप के दर्शन भी कराते हैं। तो इस प्रकार से यही जीवन की सार्थकता है कि इन आँखों से एक दर्शन हो पाए, इन कानों में भगवान के गुणगान जा पाए। मुरारी गुप्त क्या प्रार्थनाएं करेंगे, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।